नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त स्वतंत्र और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक ऐसी खबर आई जिसने समाज को झंझोर कर रख दिया। एक ऐसी दुल्हन जिसकी शादी की पहली रात ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुःस्वप्न बन गई। आखिर क्या हुआ था उस रात और कैसे एक छोटे से टैटू ने 7 साल पुराने दफन राज को बेनकाब कर दिया। आज की कहानी में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी का अंत पत्थरों के नीचे दबाकर कर दिया गया। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं बल्कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2015 में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र का एक शांत सा गाँव है पाररास। यहाँ की रहने वाली कमला राजपूत एक साधारण और खुश मिजाज लड़की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी दुर्ग के रहने वाले लाजपति राजपूत से तय कर दी और शादी फिक्स होते ही जैसा अक्सर होता है दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। बातचीत करते करते कमला को लगने लगा कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिल गया है और लाजपति भी बातों में बहुत ही संस्कारी और शालीन लगता था। और दोस्तों, शादी से पहले जब भी वे मिलते तो लाजपति हमेशा ही मर्यादा में रहता। कमला ने अपने प्यार को अमर बनाने के लिए अपने हाथ की कलाई पर KL मतलब कमला और लाजपति नाम का एक टैटू गुदवा लिया। टैटू आगे किस काम आता है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस नाम को वो अपनी नसों के करीब लिखवा रही है वही नाम एक दिन उसकी मौत की शिनाख्त बनेगा। अब दोस्तों, इन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, बारात आती है और कमला दुल्हन बनकर दुर्ग अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन सुहागरात की पहली ही रात लाजपति उसे अनदेखा कर सो जाता है और कमला को लगता है शायद वह थक गया होगा, जो अक्सर हो जाता है क्योंकि दूल्हा दुल्हन इतने थक जाते हैं शादी में कि उनको खाली बिस्तर ही नजर आता है और नींद आ जाती है। लेकिन दूसरी रात भी वही हुआ और तीसरी रात भी। जब कई दिन बीत गए और पति ने पास आने से मना कर दिया तो कमला ने हिम्मत जुटाकर कारण ही पूछ लिया। तब जो सच सामने आया उसने कमला के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोस्तों, लाजपति शारीरिक रूप से अक्षम था, मतलब कि वह नपुंसक था। दोस्तों, उसने यह बात शादी से पहले छुपाकर कमला के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया और दोस्तों, कमला ने कुछ समय तक इस सच को दबाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन आप भी जानते हो दोस्तों, एक जवान औरत के लिए बिना किसी शारीरिक और मानसिक जुड़ाव के ऐसी जिंदगी जीना मुश्किल होता है, चाहे वह महिला हो और चाहे पुरुष। थक हार कर उसने जब अपने ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने उसे इलाज का झांसा देने लगे और धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ भी नहीं बदला। एक दिन आखिरकार कमला ने फैसला किया कि वह इस झूठे रिश्ते के सहारे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। वह वापस अपने गांव पाररास लौट आई और अपने मायके में रहने लगी। लेकिन दोस्तों, समाज के ताने और भाई भाभी पर बोझ बनने की ग्लानि उसे सताने लगी। आखिरकार उसने खुद को आत्मनिर्भर बनाने का फैसला किया और मनरेगा के तहत तालाब खुदाई और मजदूरी का काम करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान यही मुलाकात नेमचंद साहू से हुई कमला की। और दोस्तों, नेमचंद साहू भी उसी के साथ वहीं काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे कमला को नेमचंद में वो प्यार और सुरक्षा दिखने लगी जिसकी वह तलाश कर रही थी। अब साल आता है 2018, जहां से उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। दोस्तों, कमला अब बहुत खुश थी। वह नेमचंद के साथ बाइक पर घूमने जाती, होटलों में खाना खाती और अपनी जिंदगी फिर से जी रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर एक चीज की बहुत बुरी होती है। धीरे धीरे नेमचंद के मन में शक का बीज पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि कमला अब किसी और से भी फोन पर बात करती है, क्योंकि जब भी वो फोन करता तो कमला का फोन बिजी आता और नेमचंद आग बबूला हो जाता। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत गया। उसके मन में डला शक का बीज अब पौधा बन चुका था। अब नेमचंद उस पर शादी करने का दबाव बनाने लगा ताकि वह उसे हमेशा के लिए अपनी कैद में रख सके।
लेकिन दोस्तों, कमला एक बार शादी का कड़वा अनुभव ले चुकी थी, इसलिए वह दोबारा उस बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। अब साल आता है दोस्तों 2026 की 16 जनवरी को नेमचंद ने एक खौफनाक साजिश रची। उसने कमला को डोंडी लोहारा के पास एक गुलामी डैम घूमने के बहाने बुलाया और कमला हमेशा की तरह उस पर भरोसा करके चली गई। जंगल के एकांत में पहुंचकर दोनों ने वक्त बिताया। नेमचंद ने शराब पी। नशे में नेमचंद ने फिर वही सवाल किया, तुम किससे बात करती हो? उसने कमला से पूछा, और तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? दोस्तों, कमला ने साफ कह दिया कि वह उससे प्यार तो करती है लेकिन शादी नहीं करेगी। बस यही इनकार नेमचंद के भीतर के जानवर को जगाने के लिए काफी था। उसने आओ देखा ना ताव देखा, कमला का गला अपने हाथों से दबा दिया। कमला तड़पती रही, अपनी जान की भीख मांगती रही, लेकिन पत्थर दिल नेमचंद का हाथ जरा भी नहीं रुका। जब उसे अच्छे से यकीन हो गया कि कमला मर चुकी है तो उसने उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे पर पत्थरों से कई बार वार किए और उसने उसकी लाश को घसीटकर एक गड्ढे में डाला और ऊपर से भारी भरकम पत्थर और चट्टानें रख दी ताकि कोई उसे देख ना सके। उसका मोबाइल लेकर वहां से भाग गया और बाद में उसे तोड़कर फेंक दिया। दोस्तों, ऐसे ही 8 दिन बीत गए। 24 जनवरी 2026 को कुछ चरवाहा अपने जानवरों को जंगल में चरा रहे थे तो उनको एक जगह बदबू आई। जब उन्होंने चट्टान के पास जाकर देखा तो वहां एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। यह खबर आग की तरह पूरे एरिया में फैल गई और ये खबर सुन के शहर के एसपी योगेश पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दोस्तों, शरीर इस कदर सड़ चुका था कि चेहरा पहचानना असंभव था। दोस्तों, पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम की नज़र लाश की कलाई पर पड़ती है। वहां फीका सा लेकिन साफ दिखने वाला KL का टैटू उनको दिखता है। उसके बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर इस टैटू की फोटो वायरल की। फोटो वायरल होने के कारण कमला का भाई उस फोटो को देख लेता है और कपड़ों और टैटू से अपनी बहन की पहचान कर लेता है और पुलिस को बताता है कि ये मेरी बहन है। दोस्तों, अब पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि कातिल को पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए और कातिल कौन है। पुलिस ने तकनीकी टीम की सहायता से कमला के पुराने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने से पता चला कि पिछले 7 सालों में सबसे ज्यादा बातचीत नेमचंद्र साहू से हुई है। पुलिस ने नेमचंद्र साहू की लोकेशन ट्रेस की और उसे दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, पहले तो वह मुकरता रहा, लेकिन जब पुलिस ने थर्ड डिग्री का हल्का सा इस्तेमाल किया और साक्ष्य सामने रखे तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी बालोद की वो सच्ची घटना जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। आज नेमचंद जेल में अपनी करने की सजा भुगत रहा है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, आप मिलते हैं किसी नई क्राइम रिपोर्ट के साथ और कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।